सास बिना ससुराल। रोहन के साथ वैवाहिक बंधन में बंधने के बाद ऋचा मायके से रोते बिलखते विदा होकर ससुराल के डेहरी पर खड़ी थी। कभी घूंघट की ओट से रोहन को देखती, कभी दरवाजे के अंदर से देखने की कोशिश करती। अंदर से कुछ आवाजों को सुनने के सिवा कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। उसे तो पता था कि रोहन की मां नहीं है, यानी वो सास बिना ससुराल में जाने वाली है। काफी देर के बाद भी कोई गृह प्रवेश कराने के लिए नहीं आया तो उसने रोहन की तरफ आशा भरी नजरों से देखा, क्योंकि वो खुद थकान महसूस कर रही थी। रोहन ने शायद ऋचा की नजरों की बात समझ ली थी। वो अपनी छोटी बहन को बुला कर लाया और उसके कानों में कुछ कहा। थोड़ी देर में बहन कुछ औरतों को साथ लेकर आई और ऋचा का गृह प्रवेश करवाया। आगे भी कुछ रस्में हुई। इन सब के बीच ऋचा तो यह समझ गई थी कि सास बिना ससुराल का मतलब है बवाल। धीरे धीरे सारे रिश्तेदार चले गए। कोई अपनापन दिखाता तो कोई बेगानापन। सब अपने अपने और दूसरों का परिचय दे रहे थे। ऋचा कभी इनकी तो कभी उनकी बातें सुनकर परेशान सी हो गई थी, लेकिन धीरे धीरे ससुर पति और 2 छोटी नंदों के साथ ऋचा अपने गृहस्थी की गाड़ी को रास्ते पर लाने का प्रयास करने लगी। पति का प्यार, ससुर का दुलार और छोटी नंदों का प्रेम ऋचा को अब जिम्मेदार गृहिणी बना दिया। वो खुद भी समझ नहीं पा रही थी, पर इन सब चीजों के बीच उसके दिल में एक चीज की कसक रहा करती थी कि उसकी भी सास होती। शादी के समय सारी सहेलियां उसे काफी किस्मत वाली मानती थी कि चलो ससुराल में सास की किच नहीं रहेगी। पर सच्चाई तो यह है कि जिस घर में सास ना हो उस घर में आने वाले सारे लोग सास ही बनने की कोशिश करते हैं। ऋचा भी इस बात को समझती थी, तभी तो दिल ही दिल में फैसला कर चुकी थी कि वो अपनी बेटियों की शादी सास बिना ससुराल में नहीं करेगी। दोस्तों, कुछ रिश्ते नमक जैसे होते हैं। सास का भी रिश्ता कुछ इसी तरह का होता है। ससुराल का हर सुख बिना सास का अधूरा ही होता है। एक कहावत भी सही है कि सास गले की फांसी होती है, जो ना निगली जाती ना उगली जाती, पर इनका रिश्ता बहुत खास होता है।